नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जनवरी शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शूटर मनु, चेस चैंपियन गुकेश समेत 4 को खेल रत्न। पीएम मोदी ने किया भारत मोबिलिटी 2025 का उद्घाटन। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को बजट में मिल सकती है सौगातें। जेपी नड्डा आज जारी करेंगे भाजपा का मैनिफेस्टो। महाकुंभ में 7 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, अखिलेश बोले आंकड़ा फर्जी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। पैरालंपिक्स में जेवलिन का गोल्ड जीतने वाले नवदीप समेत 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का वितरण राष्ट्रपति भवन में जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को सम्मानित कर रही हैं। मुर्मू ने सबसे पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके अलावा 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। इनमें 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए है। 34 प्लेयर्स को अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है। इनमें 17 पैरा एथलीट हैं, जबकि 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में भारत मोबिलिटी 2025 का औपचारिक तौर पर उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर्मचारियों को राज्य की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि इन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वे विकसित और खुशहाल राजस्थान के लक्ष्य के लिए समर्पण एवं सेवा भाव के साथ काम करें तथा आगामी बजट 2025-26 में कर्मचारी संगठनों से प्राप्त सुझावों को परीक्षण कर यथासंभव शामिल किया जाएगा। शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में कर्मचारी संघों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली भाजपा आज पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेगी। इसका नाम भाजपा ने संकल्प पत्र रखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा इसे दोपहर 2 बजे दिल्ली भाजपा ऑफिस से रिलीज करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। उधर दिल्ली के जांगपुरा से चुनाव लड़ रहे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी कुल संपत्ति 1.4 करोड़ रुपए घोषित की है। उनकी चल संपत्ति 34 लाख रुपए है। 2020 में उनकी चल संपत्ति करीब 4 लाख रुपए थी। महाकुंभ का आज 5वां दिन है। चौथे दिन 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने डुबकी लगाई। वहीं अब तक टोटल 7 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया है। लखनऊ में गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं। अखिलेश के बयान पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली में कहा कि उनके बयान का कोई आधार नहीं है। दुनिया देख रही है कि महाकुंभ किस तरह लोगों के बीच लोकप्रिय है। अखिलेश यादव के सर्टिफिकेट की जरूरत सरकार को नहीं है। राजस्थान में राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलनों को लेकर शिक्षकों में संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसे हालात शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सम्मेलनों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य करने संबंधी बयान के बाद पैदा हुए हैं। इस वजह से इस बार बहुत कम शिक्षक अपने घर गए हैं। अन्यथा आमतौर पर शिक्षक सम्मेलनों में शिक्षकों की उपस्थिति कम होती है, क्योंकि बाहर के अधिकांश शिक्षक घर चले जाते हैं। खासतौर से महिला शिक्षिकाएं। शिक्षक सम्मेलनों में महिलाओं की तादाद बहुत कम होती है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और राजस्थान से भी लाखों लोग इस पवित्र अवसर का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने इन श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ परिसर में राजस्थान मंडप की व्यवस्था की है। इस मंडप में राजस्थान के श्रद्धालुओं को निःशुल्क आवास, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। राजस्थान में आज संकट चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर महिलाओं ने व्रत रखा है, जिसे गणेश चतुर्थी या तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। महिलाओं ने आज सुबह स्नान कर भगवान गणेश और माता चौथ की पूजा की और संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। व्रत रखने वाली महिलाएं आज पूरा दिन निर्जल रहकर पूजा अर्चना करेंगी और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत तोड़ेंगी। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के बाद अब सरकार शहरी निकायों का भी पुनर्गठन करने जा रही है। नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में बदलाव करने और नए शहरी निकाय बनाने और खत्म करने का आकलन करने के लिए सरकार ने मंत्रियों की कमेटी का गठन किया है। इस पुनर्गठन के बाद ही चुनाव होंगे।
निकाय चुनाव का समय बढ़ाने और वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए भी पुनर्गठन को अहम माना जा रहा है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक बनाया गया है। इस कमेटी में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, वन मंत्री संजय शर्मा और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार को मेंबर बनाया गया है। राजस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से पहली से 8वीं तक के बच्चों की 3 विषयों की कमियों का पता लगाने के लिए अब प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। पूर्व कक्षा दक्षता आधारित यह आकलन हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों का होगा। इसकी परीक्षा 21 से 22 जनवरी तक होगी। विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा के आयोजन का जिम्मा पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर को सौंपा गया है। यह परीक्षा 33 जिलों के आधार पर होगी। प्रश्न पत्र भी इसी तरह से वितरित होंगे। इस परीक्षा में विद्यार्थी जिस कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं उससे पहले वाली कक्षाओं से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2024 के आवेदन में रही त्रुटियों में संशोधन का मौका दिया है। अभ्यर्थी 17 जनवरी से 19 जनवरी तक अपने आवेदन में त्रुटियों को सुधार सकेंगे। इसके अलावा अगर किसी अभ्यर्थी ने 15 जनवरी तक चालान जनरेट करके शुल्क जमा करा दिया था और आवेदन पत्र नहीं भर पाया था या प्रिंट नहीं ले पाया था, ऐसे अभ्यर्थी भी 17 से 19 जनवरी तक आवेदन भर सकेंगे और प्रिंट ले सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2023 के अंतर्गत 31 जनवरी 2025 को आयोजित किए जाने वाले गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट के साक्षात्कार को प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिया गया है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त साक्षात्कारों की नवीन तिथि के संबंध में यथासमय अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सर्वेयर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि में 7 दिन की बढ़ोतरी की है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी थी। यह भर्ती 72 पदों के लिए हो रही है। इसमें सर्वेयर के 30 और खनिज कार्यदेशक के 42 पद शामिल हैं। बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 7 दिन की अवधि में अपने फोटो और हस्ताक्षर में हुई त्रुटियों में संशोधन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने बिना नीट उत्तीर्ण किए एवं बिना काउंसलिंग बोर्ड के विद्यार्थियों को दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश दिए जाने के प्रकरण में जांच कमेटी का गठन किया है। चिकित्सा मंत्री के निर्देशों पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। कमेटी के सदस्य अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन मुकेश मीणा एवं अतिरिक्त निदेशक अकादमिक राजमेश डॉक्टर ममता चौधरी प्रकरण में विस्तृत जांच कर 7 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस ने प्रदेश के 95 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए हैं। बाकी सीटों के प्रभारी भी जल्दी नियुक्त किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया की अनुशंसा पर ये नियुक्तियां की गई हैं। दोनों कार्यकारी अध्यक्षों की भी इसमें सहमति बताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।